हेमाटोग्री में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से युवा नेता राम मगोत्रा जी। राम मगोत्रा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और रफ्तार न्यूज़ का मैं वेलकम करता हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया एक बार फिर। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान के 100 शहरों को स्मार्ट किया जाएगा, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शुमार है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है। पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, वर्टिकल गार्डन्स बन रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स हो रही हैं, पार्किंग्स बन रही हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार ने ये स्मार्ट जो सिटी बनाने का प्रोजेक्ट कई शहरों में शुरू किया है, वैसे ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, इस यूटी राज्य में भी शुरू किया है। ठीक है, गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, नई गवर्नमेंट आती हैं, प्लान आता है, नया प्लान आता है। इस बार स्मार्ट सिटी का प्लान आया है। अच्छी बात है, गवर्नमेंट कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करती है तो वो लोगों को हित को देखते हुए उसे ग्राउंड पे लाया जाता है। पर जब यहाँ पे जम्मू वार्ड नंबर 1 में आते हैं और स्मार्ट सिटी का जब प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिन्होंने भी वो प्रोग्राम बनाया है वो स्मार्ट तरीके से बनाया होगा। आप अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम था वार्ड नंबर 1 पैंतीथी से शुरू किया गया। तो जब वो शुरू किया गया तो हमने उसे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता फॉलो किया कि ये करना क्या चाहते हैं। और जब ग्राउंड पे देखा तो हमें वहाँ पे पता लगा कि वो सिर्फ फुटपाथ बनाने के लिए आए हैं, जो भी एजेंसी आई है गवर्नमेंट की। तो हमने उसको नोट किया कि वो जो लोगों की मंशा है, जो लोग चाहते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो हम लोग रहने वाले हैं निवासी वार्ड नंबर 1 के, उनकी आशाओं के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लोकल्स को, सबसे पहले यहाँ पे जो ड्रेन सिस्टम है, मैं पूरे वार्ड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो टोटल चौक हैं, डैमेज हैं, और इतनी बुरी तरह डैमेज है कि वो लोगों के मकान को भी डैमेज कर रही हैं और लोगों की दुकानों को भी डैमेज कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के तहत वो ड्रेन्स बननी चाहिए और आरसीसी की बननी चाहिए, जो स्मार्ट सिटी में प्लान है। दूसरा, हम यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के लोग, सब लोग गंदा पानी पी रहे हैं। कारण डिपार्टमेंट विभाग, जल शक्ति विभाग अच्छी तरह से जानता है। पीएचई का नाम बदल के जल शक्ति विभाग कर दिया गया। नाम बदलने से उसका कार्यप्रणाली अभी तक बदली नहीं। अगर बदली होती तो मैं आज ये नहीं कहता कि हम लोग भी गंदा पानी पी रहे हैं। ऐसे तो मौजूदा सरकार ये कहती है कि हर घर में नल और जल, साफ़ सुथरा जल पहुँचेगा। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी यहाँ की वार्ड नंबर 1 की जनता मुझे आते जाते बोलती है, और मुझे अगर मैंने गलत कुछ बोलूँगा तो वो मुझे पूछेंगे, भैया आपने ये कैसे बोला है। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, आप अपने माध्यम से भी, कि हम क्या स्वच्छ जल पी रहे हैं। एक बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जम्मू 1 नंबर वार्ड से, उस समय आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जब नारियल फोड़ा गया, मिठाई वितरित की गई, तो आप वहाँ पर साक्षात मौजूद थे। जुगेश साहनी जो आपके पार्टी के नेता हैं, वो भी वार्ड नंबर 1 में आए, दुकानदारों से बात हुई। अगर आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे, आपकी निगरानी में, आपके सामने वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं विरोध प्रोजेक्ट का नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसे हमें वेलकम करना चाहिए, और मैंने भी वही किया, और मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने भी वही किया। हमें जो बताया गया कि हमें पहले यहाँ पे ड्रेन्स बनेंगी, फिर यहाँ की पाइपें नहीं पड़ेंगी, पीएचई की पाइप नहीं होगी, यहाँ किसी की पाइपें टूटी हैं, लीकेज है, वो ठीक की जाएगी। तो उसके बाद हमारी जो रोड्स हैं, जो मेन रोड है, कहीं पे वो ऊंची है, उसकी कटिंग की जाएगी ताकि जो पानी है लोगों की दुकानों में ना जाए। उसके बाद फुटपाथ बनेगा। पर जब हमने ऑन ग्राउंड देखा वही कार्य, तो पहले फुटपाथ बनेगा, बाद में आश्वासन दिया जा रहा है कई लोगों से, और कई लोग अपनी स्पीच भी दे रहे हैं कि नहीं जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, उनके लिए अच्छा होगा, पर आम जनता की नज़र में और मेरे वार्ड के दुकानदारों की नज़रों में और जनता की नज़र में ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। देखिए, वो जो दुकानदार यहाँ के नहीं निवासी नहीं हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, अब मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोलूँगा, पर जो उन्होंने बोला है उसका जवाब उन्हीं को देना है, और यहाँ के वार्ड नंबर के प्रत्येक निवासी को उन्होंने जवाब देना है।
वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जो उन्होंने शब्द बोले हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हाँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं तो वो करते रहें। पर मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पार्टी का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं अपने वार्ड के नागरिकों के जो उनके लिए मैं कर सकता हूँ। कहीं एक लीडर क्या होता है? लीडर होता है वो जनता की नब्ज़ को टटोले, जनता की आवाज़ बन के अपनी जनता के बीच में वो आवाज़ बुलंद करे। ठीक है, आज कई मजबूरियाँ हैं, मैं मान सकता हूँ लोगों की, कि आज का जो दौर है ऐसा दौर चल रहा है कि खुल के लोग सामने नहीं आ रहे। पर ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे, लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं। आने वाला वक्त चुनाव का है, लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर राम मंगोत्रा कोई गलत बात बोल रहा है तो ठीक है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे समझाएंगे। मैंने गलत किया है तो मैं उसको मानूंगा, पब्लिकली मानूंगा। अगर मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है तो मेरी पार्टी पीछे बैठी है, मेरे पीछे बैठे हैं, बड़े लोग सीनियर बैठे हैं, सब देख रहे हैं। तो आज जो वार्ड नंबर 1 में कार्य चल रहा है उसे हमने फ़िलहाल रोक दिया गया है और हम यही चाहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पे एक फ़ौरन एक मंथन करें। हम स्मार्ट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं हैं, पर कम से कम जैसे गांधीनगर में बन रहा है, जैसे और जगह बन रहा है, उसी तरह उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे भी बनाइए ना। हमारी पहले ड्रेन्स ठीक कीजिए, हमारी पीएचई की पाइप ठीक कीजिए, सीवरेज का पानी हम सब लोगों के घर में आ रहा है, नलकों में आ रहा है, उसे ठीक कीजिए, हमारी रोड्स की व्यवस्था ठीक कीजिए, फिर आप फुटपाथ बनाइए। और फुटपाथ उतना बनाइए ना जितना रिक्वायरमेंट है। आप सबको पता है कि हमारी जो पाइतीर्थी से लेके चौक चबूतरा से लेके मुबारक मंडी से लेके पाइतीर्थी, यहाँ पे बिल्कुल तंग रोड है। एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से फ्रीली घूमती है, अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए ना तो उसे पास ऑन करना पड़ता है। अगर आपने दोनों साइड से 3-3, 4-4 फुटपाथ बना दिया तो एक गाड़ी तो मुश्किल से निकलेगी, दूसरी का तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूध वाली दुकानें यहाँ है, सब्जी की दुकानें यहाँ पे है, हर एक व्यवसाय यहाँ पे है, तो वो लोग कैसे फ्रीक्वेंटली चलेंगे? और लोगों के घर हैं, और लोगों के घर ऐसे हैं, गलियाँ उनकी 2-2 फुट की हैं। कहीं पे बीमार है, कहीं पे खुशी है, कहीं पे गम है, किसी की शादी है और किसी के घर में दुख भी है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। जब ये फुटपाथ बन गए और इस फुटपाथ को बनाने के लिए हेरिटेज का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसे कौन तोड़ने देगा? अगर मेरे घर में अगर पाइप्स कोई डैमेज हो गई, जो लोग उस रोड के किनारे रहते हैं उनको उसको ब्रेक करके ही पाइप ठीक करेंगे ना, तो तब उन लोगों को मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करता हूँ, जनता को जागना चाहिए और ख़ास तौर पे जनता को अपने हक के लिए बोलना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जेड हो, पर अपने हक के लिए, अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और जो सही आवाज़ है उसके साथ खड़े होना चाहिए। हम जम्मू को स्मार्ट बनना देखना चाहते हैं। आपके सामने मुबारक मंडी है, हम सब जम्मू वासियों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या हो रहा है वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या नहीं हुआ। पिछले कई इंटरव्यू आपने भी मेरे किए हैं, आज तक वहाँ पे जो मेन ड्यूटी है पिछले 3 साल से बैरिकेड लगा गए, एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने, वो ऊपर से गिर गई। 4 साल पहले बनी, गिरी, कोई सवालिया निशान नहीं जो हेरिटेज सोसाइटी उसके ऊपर और जिसने वो काम किया उसके ऊपर, पर वहाँ पे बैरिकेड उसी टाइम लग गए। पर आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और एलजी गवर्नमेंट साहब जो मनोज सिन्हा साहब हैं, इसके हेड हैं, हम यही कहना चाहते हैं उनसे कि आपने इंक्वायरी कीजिए ताकि आम जनता को भी पता लगे मुबारक मंडी में जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है डिले। कहने को बहुत कुछ है अक्षय जी, इस गवर्नमेंट की करनी और कथनी में बहुत अंतर है जो आम जनता देख रही है और समझ रही है। आज एक अगर किसी मिडिल क्लास के घर में जाइए ना तो उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं। ठीक है राम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। कांग्रेस पार्टी से राम मंगोत्रा जी, काफ़ी सारी बातें इनसे हुई। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अल्टीमेटली जनता परेशान है, जनता अपने मुख से कुछ नहीं कह रही।
जम्मू कश्मीर प्रशासन और जो स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ पर उन्हें पहले लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवानी पड़ेंगी। लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गली नाली, स्ट्रीट लाइट और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को चाहिए। आप फुटपाथ बनाएं, जो मापदंड है उसे देखकर बनाएं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।